वेलकम टू बीसीसी नॉलेज। आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में, जो कि 9th स्टैंडर्ड का हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें हमने चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम था उसके पहले पार्ट में देखा था कि नंबर्स किस तरीके से होते हैं, जिसमें हमने नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस किया, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर सबके बारे में पढ़ लिया। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल में हमारा टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसी तरह इरेशनल भी होता है। पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं कि हम ये देखेंगे कि अगर हमें नंबर लाइन पे कोई भी रियल नंबर को प्लॉट करना हो तो उसको कैसे करते हैं। बहुत सिंपल, आपको पता है, अगर हमको +1 या +2 प्लॉट करना है तो कुछ नहीं करना होता, हमने +1 को प्लॉट कर दिया या +2 को प्लॉट कर दिया। बट अगर कुछ इस तरीके से नंबर है कि जैसे कि हमारा 2.665 है, चलिए हम पहले इसको प्लॉट ना करके हम पहले 2.6 को प्लॉट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम दशमलव जो हमारा पॉइंट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें 2.6 प्लॉट करना हो तो वो स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, ये हमारा 0 होगा, ये हमारा नेगेटिव नंबर होगा, ये हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव में हमारा ये +1 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो 2.6 होगा 2 से तो बड़ा होगा बट 3 से छोटा होगा, इसका मतलब वो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर लाइन है इसको हम 10 भागों में 10 पार्ट में और कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो हमारा ये 1 2 3 4 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 2.6 तो हमारा यहाँ पे आपको मिल गया 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट आपका 2.6 हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2.5 और ये 2.6 हो गया। अब देखिए 2.6 तक तो हम पहुंच गए, अब हमें 6 तक पहुंचना है, मतलब 2.66 तक पहुंचना है। तो 2.66 कहाँ पे आएगा, ये होगा आपका 2.6 और 2.7 के बीच में। जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप 2.6 और 7 के बीच में पहुंच गए तो ये अगर आप इसको फिर 10 पार्ट में करते हैं तो आप इन दोनों के हाफ में पहुंच जाएंगे। कैसे, 2.6 + 2.7/2। हमने आपको क्या बताया था, इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो /2 से निकाला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का नंबर 2.65 हो जाएगा। ये आपने ये देख लिया 2.65। देखिए अब देखिए आपका 2.65 हो गया, फिर आप इसको और बड़ा करते हैं तो अभी हमको 665 चाहिए। तो 665 कहाँ पे होगा, 665 हमको क्या चाहिए, 2.66 और 2 हमको चाहिए 2.665 चाहिए। तो अभी आपने 2.65 देख लिया, अभी आपने 2.65 देख लिया। अब हमको 5 तक और जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने 2 ये हो गया 2.65 और 2.66। यहाँ पे देखिए ये आपका 2.665 कहाँ पे आएगा, ये इन दोनों के बीच में आएगा। कैसे, क्योंकि ये थर्ड प्लेस की बात अब आप कर रहे हैं। यहाँ पे जो थर्ड प्लेस हमारा x है, ये x है, हम उसकी बात करें। 2.66 आपका इसके उसके बीच में आने वाला है। अब देखते हैं ये कहाँ पे आएगा। ओके, उसको भी हमने 10 पार्ट में कर दिया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे से आप डिवाइड करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, आपकी यू वैल्यूज बढ़ती जा रही है। इसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये कहने का तरीका क्या है, मतलब कि आपका ये 1 और 2 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको आपने इतना और छोटा कर दिया कि बीच में आपको 1.5 मिल गया। अब हमने 1 और 1.5 को इतना छोटा कर दिया कि 1.25 मिल गया, फिर 1 और इसको आपने इतना छोटा कर दिया कि इसके बीच में आपको काफ़ी वैल्यूज मिलती चली जा रही हैं। अगर हमारे पास दो नंबर 1 और 2 है तो उनके बीच में एक और नंबर हमको मिल सकता है a+b + a+b/2 के फॉर्म का, और फिर उसके बाद में हमको मिलता जाता है। तो इस तरीके से जो वैल्यूज हमको चाहिए उन दोनों के बीच का नंबर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे इसको अगर आपको प्लॉट करना है तो पहले हमको 5.3 तक जाना पड़ेगा। अब देखिए ये 5.37777, इसको अभी भूल जाइए क्योंकि आपको 5 पहले तो आपको 5 पे जाना पड़ेगा। अब ये तो कि 5.3 जो होगा ये 5 और 6 के बीच में आएगा, इन बिटवीन 5 to 6 के बीच में होगा। अब जैसे ही 5 और 6 के बीच में आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5.5 मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 5.3 जो होगा ये 5.5 और 5 के बीच में होना चाहिए, यहाँ कहीं पे होना चाहिए। बेसिकली आपका 5.3 और 5.4 के बीच में ये नंबर आएगा क्योंकि 5.37 है। फिर आप इसको बाइफरकेट करेंगे तो ये आपका 5.3 आपका आ गया, इसके बीच वाले की बात करेंगे 3 हो गया, फिर 5.4 हो गया,
इस बीच में आपको एक वैल्यू मिलेगी 5.3 समथिंग, फिर उसके बीच में वैल्यू मिलेगी। तो इसी तरह करते करते आप जैसे जैसे 10 का पार्ट करते जाएंगे, 10 इस नंबर को 10 के पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे तो आप अपने नंबर तक आसानी से पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं ना, बहुत सिंपल तरीका है करने का। जैसे कि आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अगर याद हो बचपन में कि किसी को 1 रुपया मिला है तो इसको 2 पार्ट में करना है, तो सबको 50 पैसा मिलेगा। फिर 50 पैसे में मान लीजिए इसको 50 पैसे को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबको 25 पैसा मिलेगा। फिर 25 को भी डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसी तरीके से हम इसको प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये एक्सरसाइज है, इसको आप करने की कोशिश करिए कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं ना, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज है चूंकि हम खुद कराएंगे, बट आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो हम तो यहाँ मौजूद हैं आपके। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या समझते हैं? ये ऑपरेशन वो मेडिकल वाला नहीं ना कि आपको टेबल पे लेटा के आपके साथ चीरफाड़ की जाएगी। ये ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे है आपका, जिस तरह मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो 4 ऑपरेशन है इसी की हम बात करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये ऑपरेशन अगर हम करते हैं रियल नंबर पे तो हमारे पास क्या क्या नतीजे आते हैं या फिर क्या क्या हमारे पास आउटकम होता है। डिवाइड हम 0 से नहीं करेंगे, याद रखिएगा, 0 से डिवाइड जो होता है अनडिफाइन होता है, और जब आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे तब आप 0 से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। बट अभी जब 9th क्लास में तो हम डिविजिबिलिटी 0 से बात नहीं करेंगे। तो आप अगर ये देखेंगे कि अगर हम रियल नंबर की बात करें जिसमें हमारा रैशनल, इरेशनल सब आते हैं, तो इसमें डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो रियल होगा, मतलब वो रियल तो होगा, बट उस रियल में वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा या इंटीजर होगा या नॉन इंटीजर होगा, वो हमें देखना है। अब देखिए, चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21 π/2 आर इरेशनल नंबर और नॉट, ये हमें चेक करना है। जैसे आपको पता है कि √5 क्या होता है, ये नॉन रिपीटिंग होता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, तो ये इरेशनल है। √2 भी आपको पता है इरेशनल है, पाई भी आपको पता है इरेशनल है। √2 + 21 ये आप देख रहे हैं। नाउ ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो सारे के सारे नंबर यहाँ पे आपके इरेशनल हैं, कोई भी रैशनल नहीं ना, ये हमसे पूछा गया था। अभी हमसे क्या कहा जा रहा है कि 2√2 + 5√3 में हमको ऐड करना है √2 - 3√3, ये ऐड करना है। तो बहुत सिंपल है, आप ये समझ लीजिए कि जब हमको इरेशनल नंबर ऐड करना होता है, आपको 2 + 3 ऐड करना बहुत आसान है, 5 हो गया। 2/3 + 7/8 की बात करें तो इसको भी ऐड करना बहुत आसान है, आपको पता है। इसमें आपको एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो ये p/q के फॉर्म का जो फॉर्म है वो भी कर आ रहा है। जब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल में आपको ये जो पावर है, रूट है, ये सेम होना चाहिए। अगर हम x की बात करते हैं तो एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए हम सेम पावर से ही उसको, जो सेम रेशनल नंबर है, जो सेम इरेशनल नंबर है उसी से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको करने यहाँ पे करते हैं हम। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कैसे ये ऐड होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √2 कॉमन हो गया, यहाँ पे हमारा 1 है, तो ये अगर आप ऐड करने की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3, ये √2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, ओके, हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और साइन हमारा जो बड़ा होगा उसका आएगा, यहाँ पे 5 बड़ा है तो साइन 5 का आएगा, ये 2√3 हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये आंसर हो गया 3√2 + 2√3। अब आप देखिए आपने क्या किया, 2 इरेशनल नंबर को जब ऐड किया तो हमको इरेशनल नंबर ही मिला। अब हमें मल्टीप्लाई करना है बाई 2√2, बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना, सबको मल्टीप्लाई कर दी, ये 12 हो गया, ये √5 × √5 का मतलब ये स्क्वायर हो गया, तो ये आपका 5 आ गया, तो 12 × 5 ये आपका 60 हो गया। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने जब इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपको रैशनल मिल गया। अगर आप डिवाइड की बात करते हैं यहाँ पे 8√5 + /2, तो इसमें भी आप देख रहे हैं इरेशनल हो गया। तो यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अगर रैशनल इरेशनल को सम या डिफरेंस आता है तो वो इन प्रोडक्ट आपका इरेशनल होगा। प्रोडक्ट की बात करें जिसमें हमारा q जो 0 ना हो, जो कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 0 ना हो, ओके, नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, जैसा मैंने आपको बताया। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर, द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। अगर हम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई की बात करें, डिपेंड करता है कि हमारा इन प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या कह रहे हैं, वी नाउ टर्न आवर अटेंशन टू द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सभी जानते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हमें इसको ऐसा करना है कि इसकी जो पावर हो हमको
2 मिले। अगर हमको पावर 2 मिल जाती है तो हम इसका स्क्वायर रूट आराम से बना लेते हैं। यहाँ पे क्या सिस्टम दिया गया, रिकॉल दैट, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि अगर a एक नेचुरल नंबर है तो अंडर रूट a इज इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू a। सिंपल सा आपको पता है, जहाँ पे b इज ग्रेटर देन 0 होता है, b ग्रेटर देन 0 होता है। द सेम डिफिनेशंस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू होगा, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेट a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, देन अंडर रूट a इज इक्वल टू b मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a। सिंपली ये कैसे आया ये आपको मैं बता दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट का मतलब क्या है ये समझिए। यहाँ पे एक छुपा सा 2 होता है जिसको हम लोग लिखते नहीं है, यही स्क्वायर रूट होता है, इसीलिए इसको स्क्वायर बोला जाता है। स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो इसको आप इसको 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये b आ गया। अगर हम इसको 2 हटाना है तो इसको यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बाई 2 तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 कट गया तो ये आपका a बचा और ये b स्क्वायर होगा, इसीलिए यहाँ पे ये आया है। ये फंडा होता है यहाँ पे इसके आने का। अगर हम अंडर रूट n की बात करें, इंटीजर्स जो हमारा यहाँ पे है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप देखिए। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू निकालें, पॉजिटिव n ऑफ द लाइन, we now show that find under root x for any given positive real number x geometrically। हमें यहाँ पे under root x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे प्रूव करते हैं। अगर हम यहाँ पे इस नंबर की वैल्यू निकाल ले इस तरीके से तो हम अंडर रूट एक्स की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ट्रिकी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे ये दिया गया है कि यहाँ पे ये आपका सेंटर है 0 है, इसको लेट AC को आप नंबर लाइन समझ लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे जो B है, B को ऐसा मार्क करिए कि ये आपका 3.5 हो। हम यहाँ पे 3.5 की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए हमने पहले यहाँ पे इसको 3.5 लिख दिया। तो यहाँ AB आपका 3.5 है, यहाँ AB मैंने 3.5 लिख दिया और ये हमने माना है कि BC 1 है। ओके, सिंपल सा BC 1 है तो ये अंडर रूट 3.5 होगा, यही हमको प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल का मतलब क्या होगा कि जो OC है और OA है वो आपका रेडियस है, और OD अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँ ऐसे तो ये भी आपका रेडियस कहलाएगा। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये आसानी से निकाल लूँगा। कैसे निकाल लूँगा कि आपका जो ट्रायंगल ODB है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, D स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगर हम BD को सब्जेक्ट बना ले तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। चलिए हम OD और OB की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज हमको मिल जाती है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। OD तो आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा देखिए हमको। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाल लें, अभी हमको AB की वैल्यू मालूम है 3.5 और BC की वैल्यू मालूम है 1। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम फिर AC की बात करें तो AC हमारा हो गया 3.5 प्लस 1, हमने सबको ऐड कर दिया, ये हो गया 4.5। AC हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा डायमीटर, फुल डायमीटर। तो AC/2 जो कि रेडियस होगा, रेडियस मतलब 4.5/2 इज इक्वल टू 2.25। तो हमारे पास ये 2.25 आ गया सिंपली आराम से। ये देखिए 2.25, ये वाला जो रेडियस है हमारा 2.25, इसका मतलब OD हमारा क्या होगा 2.25। मैंने यहाँ पे OD की वैल्यू लिख दी 2.25 स्क्वायर माइनस। अब हमको OB चाहिए, चलिए OB भी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। OB का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये OB का मतलब हुआ आपका ये आपका 3.5 है। AB आपका कितना है 3.5 है, उसमें से OB हमको चाहिए। और आपके पास AO कितना है, AO आपका डायमीटर है तो ये 2.25 हो गया। तो इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 3.5 माइनस 2.25 तो ये वैल्यू आपकी आसानी से निकल आएगी। ये वाली ये कितने हो गए आपके 1.25, ये भी आपको पता चल गया आसानी से। ये हो गया 1.25 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये लीजिए, मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है आपका, मल्टीप्लाई करते हैं ये होगा 5.0625 माइनस 1.5625। अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आपका आएगा 3.5 और ये आपका हो गया BD स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5। इसका मतलब BD इज इक्वल टू अंडर रूट 3.5, ये हमने निकाल लिया। तो इसका बहुत सिंपल था। इसका मतलब अगर ये वैल्यू जो आपकी 3.5 है
तो ये जिस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये भी √3.5 होगी। अगर इसी तरह ये x है तो ये √x होगा। ये बहुत सिंपल सा था, ये निकालना था। चलिए ये √x होगा। अभी जैसे कि आपको याद होगा कि जब मैंने नंबर लाइन सिस्टम पे आपको यहाँ पे √2 निकाला था, ये 1 था, ये 1 था, ये √2 निकाला था, तो नंबर लाइन पे इसको कैसे लाना था उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से आपको इस रेडियस को लेके और इसको सेंटर पकड़ के आपको अर्क ड्रॉ करना था। अगर अर्क जहाँ पे ड्रॉ करे आएगा आपका ये लंबा लाइन पे वैसे आएगा। तो इसी तरह अगर इसको करना है तो ये आपका जो हो गया ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका यहाँ से आप इसको सेंटर पकड़ के अगर आप ड्रॉ करेंगे तो जिस सेंटर पे ये आपका आएगा वही आपका √x होगा। अभी क्या करना है कि देयरफॉर ये सिंपल सा इन्होंने कैलकुलेशन बताया कि किस तरीके से, जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया उसी तरह इन्होंने x के लिए सॉल्व किया है। तो कोई वो नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए चाहे जो मेथड हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया उसको ड्रॉ करने का, तो आप वो सेंटर लेके आप इसका रेडियस मार के अगर आप इसको आर्क ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पे वो आएगा वहाँ पे वो आपका √x होगा। ये किसी भी √x के रियल नंबर के लिए ये प्रूफ है। अब जैसे कि हम आपको बता रहे थे ऑपरेशन की बात कर रहे थे, तो इस ऑपरेशन में यहाँ पे क्या मतलब है ये समझिए। ये दिखाया गया कि जो हम अंडर की बात कर रहे हैं ये अंडर हर रियल नंबर के लिए वैलिड है यहाँ पे, इसीलिए ये इतने तामझाम की गई है। अब हमारे पास जो हम अंडर की बात करते हैं तो अंडर या तो आपका 2 होगा, या तो क्यूब रूट होगा, या तो 4 रूट होगा, या तो nth रूट होगा। इसका मतलब क्या होता है आप यहाँ पे ये समझ लीजिए। इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, इसका मतलब होता है x की पावर 1/3, इसका मतलब होगा x की पावर 1/4 और इसका मतलब होगा x की पावर 1/n। ये पावर को दर्शाता है और कुछ नहीं है। और इसको हम, ये जो हमारा अंडर है इसको इन जनरल हम रेडिकल साइन बोलते हैं, ये आपका रेडिकल साइन कहलाता है। इन सब में आप याद रखिए सारी वैल्यूज जो होंगी a इज ग्रेटर देन 0 होगी। ये पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें, नेगेटिव वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ये नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगा, जैसे कि आपको याद हो मैंने एक और नंबर बताया था इमेजनरी, तो जैसे ही अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये इमेजनरी नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिए ये सारी की सारी x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। चलिए कुछ थ्योरम देख लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका एग्जाम ले लूँ। आपको अगर कुछ याद है कि नहीं याद है, अगर x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप याद कर लिए, x² + y² + 2xy होता है। x - y का भी फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको सिर्फ x ये तो वही रहेगा, यहाँ पे माइनस बस हो जाएगा। और x + y और x - y जो होगा आपका ये होगा x² - y²। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, x² - y² का फॉर्मूला होता है x + y और x - y। अभी तक के लिए ये 4 फॉर्मूले आप याद करिए। बेसिकली 3 फॉर्मूला है बट इसको अलग से लिखा गया है। और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर आपको देखना हो तो मेरे वीडियोस स्पेशल लेक्चर वाले हैं, उसको जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि x + y का होल स्क्वायर क्यों x² + y² + 2xy होता है। तो चलिए इसमें अब इसी को फॉर्मूला को यूज करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि b को हम √a × √b लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, √ab का मतलब हुआ 1/2। अब आप ये जो आपकी पावर है ये दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है तो इसको हम √a भी लिख सकते हैं और इसको √b भी लिख सकते हैं। अगर हम √a/b की बात करें तो सेम है, ये √a लिख दीजिए, ये √b लिख दीजिए। और आपको हमने इसका हो गया आपका, अब देखिए यहाँ पे √ab ये आपका √a + b है अंडर, और ये आपका है √a - √b है। तो आपको यहाँ पे हमने x + b और x - b का फॉर्मूला बताया ही है, या a + b और a - b का फॉर्मूला आपको हमने बताया ही है। उस क्या होता है a² - b² होता है। तो ये फॉर्मूला आप इसमें लगा दीजिए। आपका a की जगह पे क्या है √a है और b की जगह पे क्या √b है। तो अगर आप फॉर्मूले में रखते हैं तो √a होल स्क्वायर - √b होल स्क्वायर। तो √a होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ आपका, इसको हमने आपको बताया कि इसका मतलब होता है 1/2, ये हो गया 2, ये हो गया b 1/2, ये हो गया 2। तो ये अगर आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a 2/2 - b 2/2, इसका मतलब a की पावर 1 - b की पावर 1। तो इसको आप a - b भी आराम से लिख सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं था, √a² आपका ये √² से हट जाएगा कि इसको आप 2 बार लिखेंगे, √a × √a आपका a होता है। इसी तरह और फॉर्मूला है, इसको भी निकालने की कोशिश करिए। कुछ नहीं करना, इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से आपका फॉर्मूला आ जाएगा।
इस जो हमने आपको पिछले फॉर्मूले बताए उसी से आपको इसको करना है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। √5 + 7 ये है 2 + √5। सिंपली हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं आपके लिए। हमने इसको क्या किया, 5 2 + √5 प्लस √7 2 + √5। ओके, तो ये हो गया। अब हमने इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 2 + 5 √5 प्लस √7 × 2 प्लस √7 × √5। तो ये हो गया 10 + 5 √5 प्लस 2 √7। अब ये चूंकि दोनों का रूट सेम है तो ये 7 × 5 हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √35। इस तरीके से सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला बनाता है a + b और a - b का, तो डायरेक्टली इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। नथिंग, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। रेशनलाइज का मतलब यहाँ पे समझिए, इसको क्या करना है, आपको रेशनल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपको हमने बताया था कि हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर का मतलब हो जाएगा तो हमको p/q के फॉर्म में लिखना है। ये ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है, बट ये जो √2 नीचे है ये ऊपर होना चाहिए। वी वांट टू राइट 1/2 एज एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इन विच द डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने आपको बताया, ये सेम आपको जो बता रहा है वही करना है। ये आपको कह रहा है कि आप इसको रेशनलाइज कर दिए, इसका मतलब इसको आप रेशनल नंबर में बदल दीजिए। अभी आपका इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर में बदलना है, तो रेशनल नंबर √2 का क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो हमको इसको बदलने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, 1/√2। अगर हम ऊपर √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये फॉर्म हमारा 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नीचे क्या होगा, देखिए ये √2 ऊपर रह गया, √2 2 बार आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, √2², आपको पता है ये हट जाएगा तो √2/2 आ गया। तो ये आपका रैशनल नंबर में बदल गया। अब इसको करना है 1/2 + √3। अगर आपको इसको रैशनल नंबर में बदलना है तो मैंने आपको बताया इसका बदलने का बहुत आसान तरीका है। अगर इस तरह का फॉर्म आपके पास हो 1/a + √b, इस तरह का फॉर्म हो तो इसको आप a √b से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर ये a + b है तो इसको a - b कर दिएगा। अगर 1/a - b है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे a + √b से, ये समझ लीजिए। ओके, चलिए हम इसको आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिखा, 1/2 + √3। तो हमने क्या बताया, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -√3 से। तो हमने ऊपर भी लिख दिया, क्योंकि हमने नीचे लिखा है तो बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो ऊपर तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ a + b, और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। यहाँ पे a आपका 2 है और b आपका √3 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 - √3। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर वही नंबर आएगा 3। तो ये हो गया 2 - √3/1, जो कि आप 2 - √3 लिख सकते हैं। नथिंग स्पेशल, कोई बड़ी बात नहीं ना। इसके लिए अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो 7 प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको माइनस नीचे चाहिए। तो 7 - 3√2, सिंपल, और कुछ नहीं है ज़्यादा। ये कुछ एक्सरसाइज है जिसको आपको करना चाहिए और समझना चाहिए कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जो मैंने आपको 1/2 बताया था या 1/n बताया था या 1/3 बताया था, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। जैसे कि आपने a⁴m देखा था या √a × b देखा, तो इसमें आपने क्या किया था, √a √b कर दिया था, जिसको a/1/2 b 1/2 दिख रहे। तो ये सब जो पावर है इसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, ये समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 17² × 17⁵ इसका मतलब क्या आप जान रहे हैं, इसका मतलब बहुत सिंपल है। आपको 17 को 2 बार लिखना है, फिर यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का है, फिर 17 को 5 बार लिखना है। फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, अगर a⁴m है और a⁴n है, अगर ये दोनों बेस सेम है, अगर आप सेम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। अगर आप डिवाइड की बात करते हैं और ये पावर सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखिए,
अगर पावर अलग है तो, अगर बेस अलग है, ये बेस अगर अलग है तो नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, जैसे समझिए हमने a की पावर m इंटू ए की पावर n आपको क्या बताया, a की पावर m प्लस n और a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो इसको a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। बट अगर a की पावर m है और b की पावर m है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तब आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, तब इसका फॉर्मूला होगा, तो आप ए बी की पावर m लिख सकते हैं सिंपली। जैसे यहाँ पे देखिए आपने लिखा है a की पावर m यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने m इंटू एन m माइनस n लिखा है, इसमें m शुड बी ग्रेटर देन आपका n होना चाहिए, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, वो पलट जाएगा, वापस चला जाएगा। ये भी हमने आपको बता दिया, अगर बेस सेम होगा तो किस तरीके से ये बिहेव करेगा। और आप ये भी समझ लिए कि a की पावर 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आप देखिए इसका मतलब क्या है, आप खुद बताइए। a का स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, इसका पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अभी हम और 3 बार लिखना है हमको, तो a इंटू ए, a इंटू ए, a इंटू ए, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब a की पावर 6। तो अगर आप ऐसे भी देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर m की पावर n को हम a की पावर m n लिख सकते हैं सिंपल तौर पे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि जैसे कि हमने आपको बताया a की पावर m अपॉन a की पावर n का मतलब है a की पावर m माइनस n। ये क्या दर्शाता है आपको, a की पावर m इंटू 1 अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा दूं, हमने क्या किया था, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n लिख सकते हैं, ये हमने आपको बताया था। और a की पावर m है और a की पावर n है, तो भी हम a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ये दो चीज मैंने आपको बताई थी। अब ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारा a की पावर m तो है, अब देखिए ये a की पावर n जो कि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसको हम a की पावर माइनस n लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर माइनस n होता है। इसका मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब देखिए ये क्या, ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला हुआ, बेसिकली हमको यहाँ पे ऐड करना है, बट चूंकि माइनस साइन है तो ऑटोमेटिकली ये माइनस हो जा रहा है। हमारा कहने का मतलब है a की पावर माइनस a की पावर 1 का मतलब है a की पावर माइनस 1। अगर हमें यहाँ पे a की पावर माइनस 2 लिखी है तो हम इसको a की पावर a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो माइनस का यही मतलब है यहाँ पे। अब देखिए क्या करें, इन सेक्शन 1.4 वी डिफाइन n रूट a फॉर रियल नंबर a इज इक्वल टू 0 एज फॉलोज। जैसे कि हमने पहले ही देखा था उसमें कि अगर अंडर रूट a इज इक्वल टू बी हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है फॉर नेचुरल नंबर, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया था रियल नंबर के लिए इस फॉर्म में, n रूट a अगर b हो तो इसका मतलब b की पावर n इज इक्वल टू a। कैसे आया था ये भी मैंने आपको बता दिया। अंडर रूट a की पावर n का मतलब है a की पावर 1 अपॉन n, और ये b हो गया। अगर यहाँ से हमको n हटाना है तो इसको पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पावर n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, तो b की पावर 1 इज इक्वल टू a आ गया आपका। यहाँ पे वही चीज़ है, मैं आपको बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/3, वो सब आपको मैं बता चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर आप एक्सरसाइज है कुछ उसको करने की कोशिश करिए, जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको देख लीजिए। ये आपका समरी है चैप्टर का, मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया, और रैशनल नंबर क्या होता है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे आपका q नॉट इक्वल टू 0 होता है। फिर इरेशनल नंबर क्या होता है, और रैशनल नंबर मैंने आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों बताया है। टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, उसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आपका इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद आपके जो ऑपरेशन सिस्टम होते हैं वो कैसे निकालते हैं, और रैशनल नंबर इरेशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ये सारे फॉर्मूलेस को आपको याद करना है, ये आप याद कर लिए। उसको याद करने से पहले आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के सारे फॉर्मूलेस को याद करना पड़ेगा। तो ये इतनी तैयारी कर लिए, तो यहाँ तक आज के इतना ही। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ। आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आई और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप 9th के ज़रूर हैं, बट मेरा जो स्पेशल सेक्शन है जिसमें मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और भी बहुत सी चीज़ें डाली हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।